नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस उठा है। दरअसल कल रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस शोभा यात्रा में जमकर पथराव किया गया, पत्थरबाजी की गई, जिसमें अभी तक 18 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया। पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा पर जमकर बवाल हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने पथराव का आरोप लगाया है। मुर्शिदाबाद में छतों से पत्थर फेंके गए हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के शोभा यात्रा पर 2 जगह से हिंसा की खबर सामने आई। पहली जगह है मुर्शिदाबाद में जमकर पथराव किया गया और दूसरी जगह मेदिनीपुर में भी हिंसा की खबर सामने आई है। इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि बात की जाए तो विगत कई दिनों से, कई महीनों की बात कर लेते हैं तो आए दिन पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसा की खबर सामने आती रहती है। पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर सामने आना एक आम खबर सी हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि जो पश्चिम बंगाल पहले एकला चलो की नीति पर खड़ी थी, आज वही पश्चिम बंगाल देश और दुनिया में हिंसा के नाम से विख्यात हो रही है। तो आखिरकार ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने हिंसा का जो वीडियो ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है छत से पत्थरबाजी की जाती है और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे जो है एक खास समुदाय के लोग जो है, जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी उसी समय जो है अचानक छतों से पत्थरबाजी होती है, जिसमें कुछ लोग, कुछ राम भक्त घायल भी होते हैं और उसके बाद जो है अचानक ये रामनवमी की शोभा यात्रा जो है एक जंग की अखाड़े में तब्दील हो जाता है। आखिरकार इस वीडियो को देखकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं ममता सरकार पर, ममता सरकार की पुलिस प्रशासन पर, कि आखिरकार जब पता होता है सरकार को या पुलिस प्रशासन को कि शोभा यात्रा निकाली जाती है तो इस प्रकार की हिंसा की तस्वीरें अमूमन पश्चिम बंगाल से सामने आती है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए, पिछले साल भी पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था, जुलूस पर पथराव किया गया था। ठीक उस प्रकार से जो है इस बार भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर कुछ अपद्रव तत्वों ने जो है पथराव किया। बीजेपी ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है, कैसे अचानक देखते देखते जो है ये रामनवमी का शोभा यात्रा एक जंग की अखाड़े में तब्दील हो जाता है। इस हिंसा को लेकर जो है अब ममता सरकार और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी लगातार जो है राज्य में ममता सरकार की कुशासन का आरोप लगा रही है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ उदय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उदय, फिलहाल क्या कुछ परिस्थिति है? देखिए, अभी भी जो कल 2 घटनाएं घटित हुई है, एक मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में और दूसरी घटना मेदिनीपुर जिले के एगरा में। हालांकि जो मुर्शिदाबाद की घटना है वो काफी भयावह थी, क्योंकि वहां पे बमबाजी भी हुई थी और उसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ताजा जो खबर मिल के आ रही है उसके अनुसार वहाँ के जो शक्तिपुर थाना के प्रभारी थे राजू मुखर्जी, उनके साथ 5 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे इलाके में पुलिस की काफी पहरादारी की गई है, बड़ी संख्या में वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है और हर तरह की, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो उससे निपटने का वहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इलाके में पुलिस द्वारा टहलदारी की जा रही है, बाहर रूट मार्च करके इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो घटना घटित हुई है इसका फर्दर कोई और इसमें किसी तरह की अप्रिय घटना सामने ना आए, उसको लेकर के प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल उदय, अगर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में और उन्होंने रामनवमी को लेकर ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए थे और आरोप लगाया था कि यहाँ पर रामनवमी पर जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो ममता सरकार जो है पथराव करवाती है और इस पर ममता दीदी ने साफ तौर पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर रामनवमी की शोभा यात्रा पर यहाँ पथराव होती है तो इसका सीधा जिम्मेदार
केंद्र सरकार होगी? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे उनके द्वारा जब ये बयान जारी किया था उससे पहले ममता बनर्जी लगातार कई सभाओं में ये बात कह चुकी है कि रामनवमी को लेकर के कि रामनवमी के दिन कोई इस तरह के अप्रिय घटना घटित हो सकती है, क्योंकि पिछले साल भी हावड़ा समेत कई अन्य जगहों पर बड़ी घटनाएं घटित हुई थी जहां पर काफी सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी। इसी को लेकर के ममता बनर्जी लगातार हमलावर हो रही थी, बीजेपी को निशाना कर रही थी, और जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी इस बात को आड़े हाथों ले लेते हुए कहा था कि ममता बनर्जी सरकार में रामनवमी पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है उसके बाद कहीं न कहीं इस तरह की अप्रिय घटना भी सामने आ सकती है। उनको मालूम है कि पिछले साल जब हावड़ा में इस तरह की अप्रिय घटना घटित हुई थी उसके बाद इस बार अनुमति यहाँ राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जा रही थी। बाद में भाजपा की ओर से और जो भी हिंदू संगठन है उनके द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन किया गया। उसके बाद आदेश मिला, हाईकोर्ट द्वारा आदेश मिला कि इस तरह की रामनवमी की रैली निकाली जा सकती है। बाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ निकालने को अनुमति मिली थी। तो उसके बाद से ही यहाँ पे लगातार इस तरह की स्थिति दिखाई हुई है। भाजपा की ओर से और टीएमसी की ओर से, दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि वे लोग रामनवमी पर किसी न किसी तरह की अप्रिय घटना को घटित कराने के दोषी हैं। और अंततः सुबह से तो कोई घटना घटित नहीं हुई, लेकिन शाम होते होते मुर्शिदाबाद और मिर्जापुर में 2 जगह ऐसी अप्रिय घटना सामने आई है जहां रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया, वहां बमबाजी की गई और कई लोग इस हिंसक झड़प में घायल भी हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।